दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच के द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। चाहे यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात हो या फिर चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले जाने की, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, जिससे पूरी दुनिया यह जान गई है कि आज अमेरिका भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके लिए अगर अमेरिका को हाई एंड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करना पड़े तो भी वह इससे पीछे नहीं हटेगा। जिस पर बात करते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका की तरफ से बड़े बयान देखने को मिले हैं, जिसमें अमेरिका ने यह बात खुलकर कही कि वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप के मामले में भारत को नेटो देशों जैसा ही मानता है, जिसने भारत को काफी प्रभावित किया। और अब इसी कड़ी में अमेरिका भारत के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान अब तक की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के बारे में बड़ा फैसला सुना सकता है। ऐसे में इस मीटिंग के फिक्स होने के बाद पूरे भारत की उम्मीद इस पर टिकी है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, जो क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करेंगे, जिसके दौरान आखिरकार अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को F414 इंजन की 100% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फाइनल अप्रूवल का फैसला सुना सकता है, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार होगा जब अमेरिका किसी देश को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करने वाला है, जिस वजह से भारत इन इंजनों को लेकर भविष्य में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और हमें इसके अपग्रेड और उनके रिपेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इन इंजनों की अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में हम आगे जाकर कोई नई डील कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हम अपने तेजस फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 के लिए जेट इंजन की जरूरत पूरी करें, क्योंकि तेजस मार्क 2 अगले कुछ सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो 2028 तक सर्विस में एंटर कर सकता है और शुरुआती तौर पर भारतीय वायुसेना इसके 108 यूनिट के ऑर्डर देगी, जो आगे जाकर 107 यूनिट से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 2 हमारी सेवा में मौजूद 3 शक्तिशाली फाइटर विमान MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 को रिप्लेस करेगा। साथ ही इस जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल हम अपने एमका मार्क 1 फाइटर विमानों में भी करेंगे, जिस वजह से अगर इस इंजन को भारत के अंदर लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इनका प्रोडक्शन साइकिल काफी लंबा होगा, जो जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है। और इस बात की जानकारी अमेरिका ने भी पिछले हफ्ते जनरल इलेक्ट्रिक से हासिल की थी, ताकि वह 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली मीटिंग से पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चर को लेकर एक आखिरी फैसला ले सके, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाए और उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो बाइडेन से हो तो वे आपस में इस डील को लेकर और भी अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में अब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की उम्मीद इस मीटिंग पर टिकी है कि इस मीटिंग से होने से पहले क्या बड़े फैसले अमेरिका लेता है और इस मीटिंग के दौरान अमेरिका और भारत के बीच क्या क्या बातचीत होती है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और आपको बता दें कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के खिलाफ बैन लगाया था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन को भारत पर बैन लगाना भारी पड़ गया है, क्योंकि भारत ने WTO में ही यूरोपीय यूनियन का राज खोलकर रख दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस तरह से भारत ने यूरोपीय यूनियन से अब अपना बदला लिया है। दोस्तों, अब भारत ने यूरोपीय यूनियन को बड़ा चैलेंज दे दिया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करते हुए इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
दोस्तों ईयू के इस लेख को और भारत के चैलेंज को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी डब्ल्यूटीओ की बैक स्टोरी समझनी होगी। जैसा कि आपको याद होगा कि डब्ल्यूटीओ ने यूरोपीय यूनियन समेत जापान और ताइवान जैसे देशों की भारत को लेकर उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला भारत के खिलाफ सुनाया था, लेकिन भारत ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते भारत एफिलिएट बॉडी में याचिका दर्ज कराने वाला है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा डोमेस्टिक लॉ है जिसके चलते भारत अगर एफिलिएट बॉडी में केस की दोबारा जांच करवाता है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन का यह कौन सा लॉ है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के पास एक इन्फोर्समेंट रेगुलेशन लॉ है जो कहता है अगर कोई थर्ड कंट्री यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएट बॉडी में कोई केस फाइल करती है तो यूरोपीय यूनियन उसके लिए अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह नहीं होगा और वह अपनी मर्जी से इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एफिलिएट बॉडी के किसी भी फैसले को एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों ऐसे में यूरोपियन यूनियन के इस डोमेस्टिक लॉ के खिलाफ भारत ने अभी तक किसी भी तरीके की आलोचना या इस लॉ का विरोध नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरह से हालात बन चुके हैं और यूरोप और भारत आमने सामने आ चुके हैं, ऐसे में भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि वे यूरोपीय यूनियन की इस डोमेस्टिक लॉ को चैलेंज करने वाले हैं। भारत की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत अब और भी कई तरीकों की खोज में है जिससे यूरोपीय यूनियन के डोमेस्टिक लॉ को काउंटर किया जा सके, जिसकी आड़ में यूरोपीय यूनियन रियलिटी टैरिफ जो मन चाहे किसी भी देश के एक्सपोर्ट पर लागू कर देता है और यूरोपीय यूनियन का यह लॉ ग्लोबल ट्रेड के नॉर्म्स यानी कि कानून व्यवस्था को भी वायलेट करता है जो काफी गलत है। और भारत अब इस चैलेंज के चलते अपनी बात को साबित करने के लिए यूरोपीय यूनियन के सारे कच्चे चिट्ठे खोल रहा है। भारत ने 2022 में जो यूरोपियन यूनियन को स्टेनलेस स्टील का एक्सपोर्ट किया था उसमें किस तरीके से यूरोपीय यूनियन ने अपने डोमेस्टिक लॉ की आड़ में इंपोर्ट ड्यूटी को लगा दिया था, लेकिन भारत ने उस वक्त बिजनेस रिलेशन के चलते कुछ नहीं कहा। लेकिन अब भारत यूरोप की इस मनमानी पर भी रोशनी डाल रहा है और भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पिछले ही महीने जो केस भारत के खिलाफ दर्ज कराया गया था उसमें भारत के खिलाफ खड़े इन सभी देशों का कहना था कि 2017 के बाद से भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कस्टम ड्यूटी काफी भारी मात्रा में लगा रहा है जो कि पहले 10% था, लेकिन भारत ने इसे बढ़ाकर 20% तक कर दिया। ऐसे में भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय यूनियन का यह कैलकुलेशन अब उसके खिलाफ ही भारी पड़ रहा है क्योंकि अब तक अपने लॉ की आड़ में जिस तरह से वह भारत पर कस्टम और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था उस पर भारत बड़े सवाल खड़े करने लगा है। ऐसे में अब यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ जो किया था वह उसी पर भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।